मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 1991 से 93 तक बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 में कश्मीरी पंडितों के परिवारों द्वारा खरीदी गई जमीन का हक उन्हें देने के लिए मिशन वचन पूर्ति की घोषणा की। इससे अब इन परिवारों का 3 दशक का लंबा इंतजार खत्म होगा। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने अंत्योदय योजना में 4 नई स्कीमों को जोड़ने का शुभारंभ भी किया। बहादुरगढ़ में 30 साल से जमीन के मालिकाना हक के लिए लड़ रहे कश्मीरी पंडित परिवारों के लिए छठा नवरात्र खुशियां लेकर आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 1991 से 93 तक बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 में कश्मीरी पंडितों द्वारा खरीदी गई जमीन का हक देने के लिए मिशन वचन पूर्ति की घोषणा की। कांग्रेस के समय में 1991 और 1993 के बीच में जब कश्मीरी भाई हमारे यहाँ करके परिवार छोड़कर, वहां से घर परिवार छोड़ करके यहाँ आए विस्थापित होकर, उस समय इन लोगों ने कुछ जमीन खरीदी थी बहादुरगढ़ में आकर, और वो झगड़े की जमीन थी। खरीद तो उन्होंने ली, लेकिन कोई झगड़ा था, उस झगड़े के अंदर वो प्लॉट उनको मिल नहीं पाए। और 91-92 से लेकर और 2013-14 तक कोई सोल्यूशन निकला नहीं। 14 के बाद जब वो विषय हमारे पास आया, पता नहीं शायद कोर्ट में भी वो गया होगा, लेकिन जो भी उसका सोल्यूशन नहीं निकल पाया, हमने आकर के अब उसमें से 7 परिवारों को तो पहले दिया जा चुका था। 21 परिवारों ने अपनी जमीन खरीदी और खरीद के बाद में फिर वो झगड़े वाली भले थी, लेकिन उन्होंने बेच दी अपनी। 28 और 182 परिवारों को अभी हमने कल उनको अलॉटमेंट लेटर एक प्रकार से बना दिए हैं, आज उनको बांटे जाएंगे। यहां भी कुछ बंधु उनमें से आए हैं, तो 182 परिवारों को आज वो प्लॉट दे दिए जाएंगे। यानी एक इसको हमने वचन पूर्ति कहा है। वचन पूर्ति यानी एक वचन दिया है कि हाँ, उनको हम पूरा करेंगे। 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद अब इन 182 परिवारों को प्लॉट का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित किए गए कश्मीरी पंडितों को मालिकाना हक के कागजात सौंपे। इस मौके पर हरियाणा सरकार की तरफ से ट्वीट भी किया गया। मनोहर लाल मुख्यमंत्री आज वर्ष 1991 से 1993 तक बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 कश्मीरी पंडितों के परिवारों द्वारा खरीदी गई जमीन का हक उन्हें देने के लिए मिशन वचन पूर्ति की घोषणा की। इससे अब इन परिवारों का 3 दशक लंबा इंतजार खत्म होगा और 182 परिवारों को प्लॉट का आवंटन होगा। इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने कश्मीरी परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बंद करने के आरोप पर तंज कसा। ये विपक्ष के हमारे कुछ मित्रों ने पिछले दिनों में एक विषय, बेमतलब का विषय था कि कश्मीरी पंडितों को जो सहायता है वो बंद कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए 2021 में, ये जुलाई 2021 में केवल 5 परिवार थे जिनको राशि 5,000 रुपया प्रति मास ये दी जाती थी। उसकी कंडीशन थी कि जब वो अप्लाई करेंगे उसके 5 साल तक ये सहायता मिलेगी। और 5 साल ये हमने नहीं बनाया हुआ, ये पिछली सरकारों का ही नियम है कि 5,000 रुपया प्रति परिवार और मैक्सिमम 5 साल तक। 5 साल के बाद ये राशि बंद हो जाएगी। लेकिन अब उन 5 में से 4 परिवारों को 5-5 साल हो गए हैं। सिर्फ एक परिवार बचा है जिसको 5,000 रुपया अभी भी मिल रहा है, और ये एक परिवार को जुलाई 2026 तक मिलेगा। जुलाई 21 में इसने अप्लाई किया एक परिवार ने, और ये 26 तक मिलेगा। इसके अलावा कोई परिवार नहीं है। हाँ, कोई और परिवार अगर कश्मीर का ऐसा आता है वहां से डिस्प्लेस्ड होकर के और यहाँ पेंशन को अप्लाई करता है, उसको 5 साल के लिए मिलेगा। इसलिए इतने इस विषय को जिस ढंग से ऐसा बड़ा बनाया गया कि भी हम लोगों ने जैसे कश्मीरी पंडितों के खिलाफ, क्योंकि कारण एक ही था, कश्मीर फाइल्स, वो जैसे जिस ढंग से उसको इतना लाभ मिला, जितना यानी उसको आकर्षण मिला, उस आकर्षण में हम लोगों ने भी प्रशंसा की, तो उन्होंने इसी बात को उड़ा दिया कि आपने तो कश्मीरियों की पेंशन बंद कर दी। लगभग 80,000 नए राशन कार्ड बने हैं। धीरे धीरे दूसरे जिलों में सर्वे पूरा होने पर डेटा सामने आएगा। आज जो ये कार्यक्रम हमने किया है, इसको मैं एक कहावत के नाते, जैसे कहावत कहते हैं ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज हम उस कहावत को बदल रहे हैं। क्या सरकारी कुआं हर गरीब प्यासे के पास जाएगा, उसके घर जाकर के उसकी आवश्यकता को पूर्ति करेगा। हम लोगों ने कुछ योजनाएं ये जो नई बनाई हैं, उन योजनाओं में
खास करके राशन कार्ड की व्यवस्था। राशन कार्ड की व्यवस्था अप्लाई करते हैं, मेरा पीला कार्ड नहीं बना, मेरा खाकी कार्ड नहीं बना, मेरा ग्रीन कार्ड नहीं बना, लेकिन अब उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद आय कितनी है उसके हिसाब से उसका राशन कार्ड अपने आप बन करके उसके घर पहुंचेगा। सीएम मनोहर लाल ने अंत्योदय योजना में 4 नई स्कीम जोड़ने का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लोन का वितरण भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा आयुष्मान भारत स्कीम, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, पीपीपी के जरिए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र शामिल किए जाएंगे। इस दौरान कई जिलों से मंत्री, सांसद, विधायक और अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े। इस दौरान लाभार्थियों ने सीएम मनोहर लाल का आभार जताया। चंडीगढ़ से रवि कालीरमण की रिपोर्ट।